everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video, I am going to cover remaining questions 10 to 16 of exercise 20.3 and the chapter is 20 mensuration, perimeter and area of a rectilinear figure. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, यानी कि पैरेललोग्राम का जो बेस है वो क्या है, हाइट का डबल है. इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5/12, एरिया दे रखा है आपको 5/12 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द बेस एंड हाइट. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट है, तो लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू x, देन द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 2x हो जाएगा. नाउ एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू एक्स और एरिया दे रखा है आपको यहाँ पे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 512 अपॉन में 2. 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12. यहाँ पे आ गया आपका 256. अब x इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 256. ठीक है, और 256 का रूट होता है 16. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइट इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड बेस इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर. यानी कि एक डायगोनल दे रखी है और साइड दे रखी है. तो यहाँ पे एक रफली फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस का. ठीक है, ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी भी साइड्स हैं वो 15 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. अब इनमें से एक डायगोनल हमें दे रखी है जिसकी लेंथ जो है वो है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड डायगोनल को भी ड्रॉ करेंगे. तो सेकंड डायगोनल क्या करती है, पहली वाली डायगोनल को, यानी कि जो डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे, और साथ में ये हाफ हाफ भी हो जाती है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 12 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, इसको नेम दे देते हैं A B C D एंड O. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले AO इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर बिकॉज AC O is the bisector of AC. ठीक है, अब आ जाइए इन ट्राइंगल AOD. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर. ठीक है, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये आपका हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है. तो AD आपको दे रखा है 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू AO दे रखा है आपको 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 225 इक्वल्स टू 144 प्लस OD का स्क्वायर. ये हो जाएगा OD का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 144. इधर आ जाएगा आपका OD इक्वल्स टू रूट में 1, 4 में से 5 में से 4 या 1, 12 में से 4 जाएगा 8. तो OD इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये भी 9 और ये भी 9, टोटल हो गया 18. अब हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस.
एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। हो जाएगा हाफ इंटू d1 है हमारा 24 और d2 है हमारा, अभी हमने निकाला 18। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 2 × 2, 2 × 9 = 18, 9 × 4 = 36, 3 कैरी गया, 9 × 2 = 18 और ये 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस each side of which measure 20 centimeter and one of whose diagonal is 24 centimeter। तो यहाँ पे भी पहले हम इसका एक रफली फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और इसकी एक डायगोनल आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर की और साइड है आपकी 20 मीटर की सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम इसकी सेकेंड डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कर रही है, राइट एंगल पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये आधा 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है यहाँ पे डी ओ, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए डी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ए ओ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए डी मालूम है 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ है आपका 12 का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका 400, इसको इधर लेकर आएंगे -144 हो जाएगा इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ डी बराबर हो जाएगा आपका रूट में 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 3 एंड 3 में से बन जाएगा तो 2। ठीक है, तो ओ डी बराबर हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 236 का, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 16, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ठीक है, 256 का निकालना है, 2 × 2, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 16, उसके बाद 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। अब इनके पेयर बना के हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4। ठीक है, तो जगह 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ओडी हमारा 16 निकल आया है, तो डीबी कितना होगा, डीबी इक्वल्स टू ओडी इंटू 2 यानी 16 × 2 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब हमारा डीबी निकल आया है 32। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, तो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 32। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 6 = 12। ठीक है, अब 16 के टेबल से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 × 4 = 64, 6 कैरी गया, 16 × 2 = 32 और ये 38 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 मीटर, what will be the altitude of the rhombus if the area of the rhombus is equal to the square field and the one of its diagonal is 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड
तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एल्टीट्यूड निकालना है। बट अगर यहाँ पे सपोज कीजिए हमारा रोम्बस है ये, ठीक है, इसकी एक डायगोनल आपको दे रखी है 2 मीटर, तो सेकंड डायगोनल हमें निकालनी पड़ेगी और साथ में हमें इसकी साइड भी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे साइड निकलेगी हमारी कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। एरिया है हमारा यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 हमें दे रखा है 2 मीटर है, d2 हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया और मीटर से यहाँ पे मीटर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायगोनल 2 आ जाएगी हमारी 16। ठीक है, अब डायगोनल 2 हमारी आ गई है यहाँ पे 16, यानी कि ये हो गया हमारे लिए 8 मीटर और ये हो गया 8 मीटर और ये पूरी हमारी 2 मीटर है, तो ये हो जाएगी 1 मीटर और 1 मीटर। अब इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ओ। अब हमें ट्रायंगल ले लेना है और इसकी हेल्प से साइड निकाल देनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड करना है ना, if the area of the rhombus is equal to the square field and the area of its diagonal। एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए, बेस, क्योंकि बेस इंटू हाइट करके ही हम एरिया निकाल सकते हैं एल्टीट्यूड की हेल्प से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ए ओ डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, सॉरी OD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AO1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 8 8 जो 64। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे OD और इस पे चढ़ जाएगा रूट, यानी कि OD बराबर आ गया हमारा रूट में 65। ठीक है, तो ये हमारी साइड निकल आई है। अब यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगा आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड करना है ना, इसलिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस था आपका वो 16 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस निकला है आपका रूट में 65 इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर अपॉन में रूट में 65 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आपका कितना निकल आया है, 16 अपॉन में रूट 65 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 20 centimeter and 25 centimeter if the altitude corresponding to the side of length 25 centimeter is 10 centimeter, find the altitude corresponding to the other pair of sides। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये है हमारी 25 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड जो BC पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस है हमारे लिए BC और AB
ठीक है, और एल्टीट्यूड है हमारे लिए DL। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है दोबारा से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस बार हमारा बेस होगा BC और DM होगा एल्टीट्यूड। तो BC हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, DM हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो DM बराबर हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 20 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट, 0 से 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 0.25 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका DM जो है वो कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। Question number 15. The base and corresponding altitude of a parallelogram are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. If the other altitude is 8 meter, find the length of the other pair of parallel sides. तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपको दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। नेम दे देते हैं इनको ABCD, इसको M, और ये हो जाएगा आपका L। ठीक है, तो L आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो बेस हो जाएगा हमारे यहाँ पे BC और एल्टीट्यूड हो जाएगा DM। ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, बट इस बार हमारा बेस AB होगा और एल्टीट्यूड DL होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू AB इंटू DL। पैरेललोग्राम का एरिया आपका हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, और DL है आपका 8 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि AB इक्वल्स टू निकल आया है आपका 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अ फ्लैट डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 280 टाइल्स। ठीक है, ईच टाइल इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइल का जो शेप है पैरेललोग्राम उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD। ठीक है, यहाँ पे एक साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और उसके साथ वाला एल्टीट्यूड दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेते हैं, वन पैरेललोग्राम टाइल। ठीक है, इक्वल्स टू वही हो जाएगा आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 280 टाइल्स। तो 280 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, 15 8 जा 120, 12 कैरी गया, 15 2 30 और 12 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू 50 पैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ
पॉलिशिंग 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4200 इंटू 0.50। अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसको हम 1 2 3 जीरोज हैं वो लिख लेते हैं। 5 2 से 10, 1 कैरी गया, 5 4 से 20 और 1 21, ठीक है। और 1 2 3 2 जीरो छोड़ के यहाँ पे डेसिमल भी लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹2100, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो सॉल्यूशंस, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, सो टेक केयर।